हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज कमनी भौजी का वीडियो आया है और साथ साथ में कम्युनिटी आया है। और वीडियो देख करके और कम्युनिटी देख करके कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है और कुछ लोगों ने कामनी भौजी को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया है। यहाँ तक की बात उनके डिवोर्स पे आ गई, उनके देवर के साथ गलत संबंध पे आ गई और उनको अपने फैमिली से तोड़ने हटाने तक की नौबत आ गई। जब बातें इतनी आगे बढ़ गई और लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी, तब जाकर के कामनी भौजी ने अपना स्टैंड लिया है और अपनी कुछ बातें रखी हैं, जिससे पब्लिक उनको बोल रही है कि आप अपना लिमिट क्रॉस मत करो, अपने लिमिट में रहो। ऑडियंस कुछ उनको अप्रिसिएट कर रही है, कुछ लोग जो है उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, बोले तो ट्रोलिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें जो है वो क्या सजेशन दे दिया है कि आप पहले अपने गिरीबान में झांक करके देखो। तो चलिए मैं बातें करती हूँ, क्या है पूरा मैटर, वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले कामनी भौजी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि बहुत दिन से उन्हें पोक किया जा रहा है, दिन से नहीं साल से। तो वो काफी दिन से इस चीज को इग्नोर कर रही थी कि चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक साल बाद फाइनली उनके सब्र का बांध तब टूट गया जब इनके बाद डिवोर्स पे आ गई और इनके देवर सुमित तक की ये बात आ गई कि हमारी कामनी भौजी जो है वो जानबूझ करके सुमित के साथ टची टची होती हैं। बोले तो कामनी भौजी के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया गया कि इनका देवर के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन वाहियात है। ये इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया अपने कमेंट सेक्शन में, जिसको देख करके किसी को भी बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि फैमिली में अगर कोई भाभी है, कोई देवर है, अगर वो प्यार से रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के रिश्ते गलत हैं, सिर्फ खुजलियों को छोड़ करके। क्योंकि पूरे वाईटी पर एक ही फैमिली गंदी है, वो एक खुजली फैमिली। उससे गया गुजरा फैमिली हमने अपने जीवन में नहीं देखा। अभी यहाँ पे इन लोगों का बात करना, फंक्शन में नाचना गाना और एक दूसरे के गले मिलना, इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि कामिनी भौजी जानबूझ करके चाहती हैं कि इनका जो है वो सुमित से रिश्ता थोड़ा अलग हो सके। हालांकि मैं इसे कभी जस्टिफाई नहीं करती हूँ। देवर भाभी का रिश्ता देवर भाभी का रिश्ता ही लगता है हमें, और ऐसा कुछ नहीं लगता, पता नहीं कैसे लोगों को लग जाता है। अब रही बात कि कामिनी भौजी ने जो स्क्रीनशॉट लगाया है और जो उसमें लिखा है अपनी कम्युनिटी में, मैं भी उसको अप्रिसिएट करती हूँ कि इंसान कब तक अपने आप को बचा करके रखे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, लेकिन अगर 12 महीने कंटिन्यू डेली अगर किसी को पोक किया जाए, वो भी गलत तरीके से बिना किसी गलती के, तो आज नहीं कल आदमी बोलेगा ही बोलेगा। और इन्होंने अपना स्टैंड लिया, जिसको मैं बहुत अच्छे से अप्रिसिएट करती हूँ कि स्टैंड इसी को बोलते हैं कि भाई बातों को आगे बढ़ने ही मत दीजिए। तो जिस टाइम पे धनुआ वाला कांड हुआ था, मैंने पहली वीडियो कामिनी भौजी पे धनुआ वाला बनाया था, और वो भी काफी लेट बनाया था कि धनुआ की इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, इतनी ट्रोलिंग हो रही थी, यहाँ तक कि जब लोगों ने उसे, मतलब मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकती कि एक केक खा लेने से लोगों ने बोला कि इसे दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। तब जाकर के इन्होंने बोला, उस समय भी हमने वीडियो बना करके यही बोला कि क्यों सहना है, आप अपने आप को सही टाइम पे सही तरीके से स्टैंड लेना सीखिए। क्योंकि चीजों को जब आप जितना ज्यादा बढ़ा देंगे, जितना ज्यादा आप उस चीजों को फैला देंगे, उतना ही ज्यादा आपको नेगेटिविटी मिलेगी कि आप में ही कमी है, इसलिए आप चुप हैं। ऑडियंस सबको अप्रिसिएट करती है, हेटर सबको ट्रोल करते हैं, चाहे वो आपके हेटर हो, चाहे वो निक्की के हेटर हो, चाहे वो निक्की के सब्सक्राइबर हो, चाहे आपके सब्सक्राइबर हो। हेट सबको मिलता है, लेकिन सबसे अगर अपनी चीजों को अगर आप अपने पब्लिक तक नहीं पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक भी लड़ लड़ के थक जाती है कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। वो कब तक आपके लिए जो है वो दूसरों से लड़े। और इस बात से भी मैं एग्री करती हूँ कि अगर कोई इतना डीपली जो जा करके अगर कमेंट करे या बातें रखे, तो भाई सोचने वाली बात तो है। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने कुछ केस वगैरह या लीगल नोटिस वगैरह भी भेज दिया है और इस चीज को लेकर के ये आगे बताएंगे, तो हमें भी इंतजार रहेगा कि आप अपनी चीजों को आगे पब्लिक के सामने क्लियर करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि फिर अगर आप
पूरी चीजों को क्लियर नहीं करेंगी तो फिर लोग आपको झूठी बोलेंगे। अगर एक बार आपने कदम उठाया है तो उसे आखिरी दम तक उठाए रखिएगा और अपनी चीजों को ले आकर के यूट्यूब पे जरूर रखिएगा, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू हुई है तो यहीं पे खत्म भी करिएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरत को अपने लिए स्टैंड खुद लेना चाहिए, और इस चीज में मैं अप्रिसिएट भी आपको करती हूँ कि भाई आप अकेली हैं चाहे दुकेली हैं, जरूरी नहीं है ना कि हर कदम कदम पे आपको आपके पति की जरूरत हो कि भाई हम यूट्यूब पे ट्रोल हो रहे हैं या यूट्यूब पे हमारे खिलाफ वीडियो बन रहा है तो आप चलिए हमारा साथ दीजिए। नहीं बहन, आप अपने आप को भी अकेले इतना सक्षम बनाइए कि आप अपनी चीजों को, अपने पॉइंट को रख लीजिए। और क्योंकि YouTube आपका पैशन है, आपके पतियों का पैशन नहीं है। हाँ, आपको सपोर्ट करने के लिए वो डेफिनेटली YouTube पे आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी गंध का पार्ट आप उनको बनाएं। उनका जॉब है, उनका प्रोफेशन है, उनका अपना लाइफस्टाइल है, उनको उनके तरीके से जीने दें। मैं आपकी इस चीज से भी एग्री करती हूँ कि एक औरत अपने लिए सब कुछ कर सकती है, और जब बात अपने पे, अपने परिवार पे, अपने पति पे, अपने बच्चों पे आ जाए ना, तो चाहे वो औरत किसी भी रूप में है वो खड़ी तो होती ही होती है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे भाई जो इन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया? मैं तो अप्रिसिएट करती हूँ कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। और डेफिनेटली आपने जो बोला है कि आपने नोटिस भेजा है, आपने क्या बोलते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी किसको भेजा है, लेकिन आपने अपनी कानूनी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपके सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। 1 साल से आप कंटिन्यू ट्रोल हो रही थी। तो मुझे भी अच्छा लगा आपका ये पॉइंट सुन करके कि अगर फैमिली में एक को सपोर्ट करके दूसरे को हेट मिले तो समझ जाइए कि भाई कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आपसे नफरत ही होगा। हम लोग मैं डेफिनेटली मैं अपनी अपनी बात बताऊं कि खुजलियों से नफरत हम क्यों करते हैं, क्योंकि खुजलियों का अपना कोई कंटेंट नहीं है सिवाय गंदगी के। समझ में आए? चाहे वो खुजलियों का पूरा खानदान ही क्यों ना हो, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी करके, किसी की बहन बेटियों को बदनाम करके, रिएक्शन चैनल वालों को गाली खिला करके और खुद उनका यूज करके यहाँ तक आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मैं नफरत करती हूँ। लेकिन आपकी फैमिली में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। एक टाइम पे क्या था कि जब इन लोगों की देवरानी जेठानी की वीडियो आती थी तब भी लोगों ने इनको बहुत सुनाया था कि भाई देवरानी जेठानी की चीजें होती हैं, हर घर में होता है कि कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे दिखाना ये कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस पे भी विराम लगा। अब एक बात बताइए गाइस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर किसी के बिजनेस पे सवाल उठे कि भाई इनका बिजनेस ठीक नहीं है, तो आप बताइए ना, एज ए ह्यूमन आपको बुरा लगेगा कि नहीं? अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें अगर कोई उस बिजनेस में आके कह रहे तेरा बिजनेस डूब जाए, तेरा बिजनेस घटिया है, तू तो बहुत पैसे छाप रही है, अरे कोई जबरदस्ती पकड़ करके आपको नहीं ला रहा है ना कि नहीं चलो मेरा प्रोडक्ट खरीदो ही, हमने जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप वो प्रोडक्ट खरीदो ही। अरे आप अपने मन मर्जी से उनको जो है ना ऑर्डर करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, जो भी आपको करना होता है आप अपने मन मर्जी से करते हो, कोई जबरदस्ती आपके पॉकेट से पैसा नहीं निकलवाता है। तो अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो आप और हम अगर बोले नहीं तेरा बिजनेस डूब जाए, तेरा बिजनेस डूब जाए, तो मुझे लगता है कि खास तौर पे ऐसे बिजनेस जो आप कहीं ना कहीं अपनी मेहनत कैसे करते, खुजलियों को छोड़ दीजिए, मैं सीधे सीधे आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि भाई साहब कहीं से भी ये जस्टिफाई करने वाली चीज है। अगर मैं बार बार ये बोलूं कि नहीं निक्की का स्टोर बंद हो जाना चाहिए, निक्की का स्टोर बंद हो जाना चाहिए, तो भाई आप एक बात सोचिए कि निक्की तो पकड़ पकड़ के कस्टमर नहीं ला रही है ना, जा जाके घर घर से कि आओ मेरा कपड़ा खरीद लो, आओ मेरे लहंगे खरीद लो, आओ मेरा साड़ी ले लो, क्योंकि कस्टमर को अच्छा लग रहा है, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो खरीद ले रहे हैं। अब लोगों के अंदर पता होना चाहिए ना कि भाई हमें क्या चीज अच्छा लग रहा है, कहाँ महंगा मिल रहा है, कहाँ सस्ता मिल रहा है। ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपना जो है वो जेब ढीली कर सकते हैं। हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रही बात ये कि भाई किसी के बिजनेस के पीछे पड़ जाना, किसी के पति के पीछे पड़ जाना और ये बोलना कि भाई ये औरत जो है वो फैमिली में हमेशा कलह क्लेश करवाती है, तो कोई भी इंसान सबूत तो मांगेगा ही कि हमने कहाँ कलह करवाया, कहाँ क्लेश करवाया, हमें हमारे प्रूफ दे दो। तो अगर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो मतलब आप नफरत पाले बैठे हो सामने वाले से कि हम नफरत में इतने अंधे हो जाएंगे कि हम इनको ट्रोल ही करेंगे। ऑडियंस की बात अलग होती है गाइज कि भाई ऑडियंस चलो किसी को पसंद कर रही है, किसी को नहीं पसंद कर रही है,
कोई आकर के कमेंट सेक्शन में बोल देता है, कोई कमेंट सेक्शन में बोल के निकल जाता है। एक नॉर्मल कमेंट होता है कि भाई हमें नहीं अच्छा लगा, या आप ओवर एक्टिंग करते हो, या हमें आपके ये पॉइंट नहीं अच्छे लगे। तो अगर उसको ब्लॉगर पढ़ता भी है ना, तो उसमें सुधार, उसमें करेक्शन करने का जो है वो प्रयास करता है कि अरे यार ऐसे ऐसे वीडियो हमारे हेटरों को, चाहे हमारे सब्सक्राइबरों को पसंद नहीं आता है। तो लोग उसको ना उस टाइप के वीडियो बनाना या उस टाइप की बातें करना छोड़ देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर चीज का मतलब कि हम उसको जो है वो गाली गलौज में ही ले जाएं। तो चलिए गाइड, आपकी क्या राय है? कामिनी भौजी ने अपने लिए स्टैंड लिया, मैं तो अप्रिसिएट करती हूँ। आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और मेरे अभी इस पे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैं कवर करने वाली हूँ, और बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको मैं डीपली आप लोगों के सामने अपने वीडियो के माध्यम से रखना चाहती हूँ। अभी तो ये मेरी शुरुआत है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि भाई मुझे वो औरतें बहुत अच्छी लगती हैं जो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, न कि पतियों के दम पे आती हैं। और पतियों वाली वीडियो में बाद में बनाऊंगी, क्योंकि कामिनी भौजी ने पिछले 2 दिन से मैं अकेली आती हूँ, अकेली आती हूँ, अकेली आती हूँ कह कह करके जनता को बहुत ज्यादा जो है ना वो हिला करके रख दिया है। तो इस पे कुछ ऑडियंस भड़की हुई भी है, तो मैं इस पे भी बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।